औज़ बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़रात अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत का एक ईमान अफरोज़ वाक़या सुनिए। अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की अदालत आलिया में एक मुकदमा पेश हुआ। दो खूबसूरत नौजवान एक नौजवान को पकड़कर हाजिर हुए और फरियाद की, आए अमीरुल मोमिनीन, उस नौजवान ने हमारे बूढ़े बाप को कत्ल कर दिया, उस जालिम कातिल से हमारा हक दिलवाइए। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने दावा सुनने के बाद मुल्ज़िम की तरफ देखा और दरियात फरमाया कि तू अपनी सफाई में क्या कहता है। मुल्ज़िम ने अर्ज़ की, हाँ अमीरुल मोमिनीन, यह जुर्म वाकई मुझसे सादिर हुआ है। मैंने ज़ोर से एक पत्थर उसे मारा था जिससे वो हलाक हो गया था। फारूक आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, गोया तू अपने जुर्म का इकरार करता है। मुल्ज़िम ने कहा, हाँ अमीरुल मोमिनीन, यह जुर्म वाकई मुझसे सादिर हुआ है। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया, फिर तुम पर कसास लाजिम हो गया है और उसके एवज़ तुम्हें कत्ल किया जाएगा। मुल्ज़िम ने जवाब दिया, आका, मुझे आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हुक्म और शरीयत मुताहरा के फतवे से इनकार नहीं, अलबत्ता मैं एक गुजारिश करना चाहता हूँ। इरशाद फरमाया, बयान करो। अर्ज़ की 3 दिन की मोहलत चाहता हूँ, 3 दिन बाद हाजिर खिदमत हो जाऊँगा। अजीम कायद ने कुछ देर सर झुका कर सोचा, गौर के बाद सर ऊपर उठाया और फरमाया, अच्छा, कौन जामिन होगा तुम्हारा कि तुम वाकई वादा को निभाओगे। तीसरे दिन अदालत आलिया में हाजिर होकर खून का बदला खून से दोगे। उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के इस इरशाद पर उस जवान राना ने और उम्मीद नज़रों से हाज़रीन मजलिस का जायज़ा के बाद हज़रत अबू ज़र गफ़ारी के मुतदीन पर नूर चेहरे पर निगाहें गाड़ते हुए इशारा करके कहा कि ये मेरी ज़मानत देंगे। खलीफतुल मुस्लिमीन ने उनसे दरियाफ्त फरमाया तो उन्होंने कहा, बेशक मैं ज़मानत दूंगा कि नौजवान 3 दिन बाद तकमील कसास के लिए अदालत में हाजिर हो जाएगा। इस ज़मानत के बाद मुल्ज़िम को छोड़ दिया गया। 2 दिन गुजर गए और तीसरा दिन आ गया। जलीलुल कद्र साहब और मुशीरान खिलाफत दरबार में जमा हुए। दोनों मुद्दई भी आ गए, हज़रत अबू ज़र गफ़ारी भी आ गए और मुल्ज़िम का बेकरारी से इंतज़ार होने लगा। जो जो वक्त गुजरता जा रहा था, सहाबा कराम का इज़्तिराब बढ़ता जा रहा था, क्योंकि मुल्ज़िम अभी तक नहीं पहुंचा था और वक्त करीब आ रहा था और सहाबा अबू ज़र रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की निस्बत पर परेशानी होने लगी। 1-2 मरतबा मुद्दईयों ने भी दरियाफ्त किया, मगर उन्होंने हर मरतबा यही जवाब दिया कि अगर 3 यूम गुजर गए और मुल्ज़िम ना आया तो मैं अपनी ज़मानत पूरी करूँगा। परेशानी की कोई बात नहीं। जब हाज़रीन परेशानी के इंतहा पर पहुँच गए और दहला देने वाले अंजाम के तसव्वुर से सहम गए कि अचानक एक तरह से मुल्ज़िम दरबार में हाजिर हुआ। उसका जिस्म पसीने से शराबूर था, चेहरे पर गर्द जम चुकी थी, मुसलसल भागने से उसकी सांस फूल गई थी। उसने आते ही सलाम किया और अर्ज़ की, अल्लाह ताला का जो हुक्म है बजा लाया जाए, अमानत की सुपर्दगी। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के दरियाफ्त करने पर मुल्ज़िम ने बताया कि मैं एक अमानत वाले के सुपर्द करने गया था। वाक़या यूँ है कि मेरा एक छोटा भाई है, वालिद फौत हो गया। मौत से पहले उसने मेरे पास मेरे छोटे भाई के लिए कुछ सोना रखा था और वसीयत की थी कि जब वह जवान हो जाए तो उसके सुपर्द कर देना। मैं वो सोना एक जगह रखाया था जिसका मुझे ही इल्म था, इसलिए मैं वो सोना उसके सुपर्द करने गया था। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने अमानत उसके सुपर्द कर दी जिसकी वो थी। अमीरुल मोमिनीन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि आपने उसकी ज़मानत क्यों दी थी, क्या ये आपका वाकिफ़ था।
انہوں نے کہا میرا اس سے کوئی تعلق نہ تھا، صرف یہ بات تھی کہ جب اس نے پر امید نگاہوں سے میری طرف دیکھا تو مجھے خیال آیا کہ اگر بڑے مجمع میں بھی اس کی ضمانت نہ دوں تو کل قیامت کے دن رب العزت کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے گا۔ اتنے آدمیوں میں سے کوئی بھی اس کا ضامن نہ بن سکا، اس لیے میں نے اس کی ضمانت دی، حالانکہ میں اسے بالکل نہ جانتا تھا، نہ مجھے یہ معلوم ہے کہ یہ کہاں رہتا ہے، بس اس کی ظاہری شرافت نے مجھے یقین دلایا تھا کہ وعدہ کا پکا ہے، اور میں نے ضمانت دے دی۔ یہ بات سن کر حاضرین محفل اشک آلود ہو گئے۔ مدعیوں نے التجا کی کہ اے امیر المومنین، ہم نے اپنے باپ کا خون معاف کر دیا۔ سبحان اللہ، کیا واقعہ ہے! اللہ پاک ہمیں بھی معاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صدق اللہ العظیم، جزاک اللہ۔